नमस्कार भाइयों और बहनों। पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। हमने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था कि केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति से विचार करने के लिए कहा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है कि अब आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय पर विचार करना चाहिए। उन्हें मानदेय के बदले विशिष्ट वेतन देने की तैयारी कर ली गई है। आंगनबाड़ी बहनों को अब मानदेय नहीं बल्कि उनको विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट वेतन दिया जाए, ऐसा संसदीय समिति का कहना है। शर्तों के औपचारिक रूप दिया गया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब वेतन हाउस पैनल ऑन लेबर के तहत ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि आंगनबाड़ी को मानदेय ना देकर के विशिष्ट मानदेय दिया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो देश के लिए विशिष्ट कार्य करती हैं। दिल्ली की श्रम संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काम को औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए, उनके वेतन को विशिष्ट बनाया जाना चाहिए। कोविड-19 के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने संपर्क ट्रेसिंग के दौरान बहुत सारी हमारी आंगनबाड़ी कर्मी और आशा कर्मी संक्रमित भी हुई। इसमें बहुत सारी आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों की जान भी गई। इसलिए उन्हें जोखिम भत्ता भी अवश्य मिलना चाहिए और एक निश्चित वेतन दिया जाना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे आंगनबाड़ी संघ ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। बिहार और कर्नाटक और महाराष्ट्र आशा कार्यकर्ता ने पिछले कुछ दिनों से भुगतान में देरी, वादा किए गए प्रोत्साहनों को लंबित, बकाया का हवाला देते हुए और कोविड-19 के दौरान अपने कार्य का हवाला देते हुए मानदेय वृद्धि की मांग की है। एक्शन आरआई के प्रोफेसर खियार श्याम सुंदर ने कहा है कि सरकार आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लोगों को औपचारिक अर्थों में कार्यकर्ता या कर्मचारी नहीं मान रही है। इस तथ्य के बावजूद भारतीय श्रम सम्मेलन ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा को एक विशिष्ट मानदेय दिया जाए, क्योंकि उन्होंने विशिष्ट कार्य किया है। कोविड-19 के दौरान भी उनसे कई वायरस के कारण दम तोड़ दिए और पीपीई जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए भी लड़ना पड़ा। श्री सुंदर ने कहा, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसी कुछ राज्य सरकारें पेंशन देने के लिए भी तैयार हैं आंगनबाड़ी बहनों को, कुछ राज्य इसके लिए तैयार नहीं हैं। इस पर सभी राज्यों से सहमति मांगी गई है। सभी राज्यों में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समान कार्य करती हैं। जमीन से जुड़ा हुआ हर कार्य आंगनबाड़ी और आशा करती है, इसलिए उनके विशिष्ट कार्यों के लिए उन्हें विशिष्ट मानदेय मिलना ही चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। संसदीय समिति जो श्रम की है, उन्होंने तो अपना विचार संसद के सामने रख दिया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी उनका विचार मांगा गया है। देखते हैं वो अपने सहमति और विचार में क्या प्रस्तुत करते हैं समिति के आगे, कि वो लोग 15,000 मानदेय करने पर अपनी सहमति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। श्रम संगठन ने तो मान लिया है कि आंगनबाड़ी और आशा को विशिष्ट जो है मानदेय देना ही देना चाहिए, उनका मानदेय में वृद्धि करना ही चाहिए। सभी राज्य सरकारें भी अगर इस पर अपनी सहमति बना देती हैं कि आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी दिवाली से पहले सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता के मानदेय में 15,000 तक की वृद्धि कर सकते हैं। सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को एक संतोषजनक मानदेय मिलना ही चाहिए। महंगाई के अनुसार इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कम मानदेय पर कोई काम कर रहा है तो आंगनबाड़ी और आशा वर्कर ही हैं, और आंगनबाड़ी आशा वर्कर के सहयोग के बिना देश में कोई काम संभव ही नहीं है। फिर भी सरकार इनके महत्व को नहीं समझ रही है और इन्हें हर स्टेप पर अपने लिए हड़ताल और आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर सरकार नहीं मानती है मांगों को तो 2 अक्टूबर से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अधिकार रैली में जाएंगी। 2 अक्टूबर को ही आंगनबाड़ी का जो स्थापना किया गया था, इसलिए 2 अक्टूबर को ही अधिकार रैली निकालने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। सभी आंगनबाड़ी बहनें 2 अक्टूबर से अधिकार रैली पर जाएंगी अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।